ओके। अच्छा, न्यूरोलॉजी मतलब हमने क्या किया, हमने दो तीन दफा क्लासेस में भी, उसमें भी बच्चे नहीं थे उधर। सही है, तो आधा कर कर लिया था, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया था। अब इस दफा इंशाल्लाह इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। सही है। अबाउट द इंशाल्लाह नर्वस, सर जी। इंशाल्लाह न्यूरोलॉजी में हम क्या करते, अबाउट द नर्वस सिस्टम। अगर यहाँ पे पढ़ के आप लोगों ने यहाँ से न्यूरोलॉजी नहीं समझी ना, तो बाकी नहीं ख्याल के फिर इससे इजी अल्फाज में आपको कोई बता देगा। अब न्यूरोलॉजी एक्चुअली, न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम का। न्यूरोलॉजी का मतलब है कि इसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और नर्वस सिस्टम का काम क्या है? नर्वस सिस्टम का काम ये है ना कि ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ओके। वही इंफॉर्मेशन ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेशन। ओके, उसको रीड आउट करेगा। सही है। मीन, इंटीग्रेशन मीन रीड आउट करना, रीड आउट। सही है। और रीड आउट करने के बाद उसको क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स शो करेगा उसको। रिस्पॉन्स मतलब क्या हो गया कि देखो हम ना क्या करते, अचानक से 2-3 साल बाद अपने एक दोस्त से मिल जाते। सही है। तो हम क्या करते, खुश हो के उसको स्माइल करके, सही है, उससे मिल लेते। जिस मतलब एक बंदे के पेज पे आपकी नजर पड़ जाती है ना, तो आपने लाइफ में जितने भी लोग देखे हुए वो सारे, उनकी सारी जो पिक्चर्स है ना, वो एक दफा आपके माइंड से क्या होती है, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे पड़ी हुई है। सही है। तो वो सारे पिक्चर आपके माइंड से एक दफा रीड आउट हो जाते हैं, और वहां पे क्लिक कर जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं, जहां पे ये बंदा आपने देखो, आपको समझ आता है कि वो ये तो मेरा पुराना दोस्त है। सही है। तो वो आप पहचान लेते हो, कॉन्शियस लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। सही है। इसी तरह आप किसी भी, फॉर एग्जांपल, आप एक गरम चीज पे, गरम टेबल पे क्या करते हो, हाथ रख देते हो, तो विद इन मिली सेकेंड ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक चली जाती है, और आपको ये एहसास होता है कि ये क्या करता है हमारे साथ, हमारे साथ बॉडी को डैमेज, इंजरी का है, तो आप हैंड को क्या कर लेते हो, उठा लेते हो। देखो भाई, हमारे साथ कितना टाइम चाहिए उसके लिए कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक चला जाए और ये रीड आउट करे, ये सारा प्रोसेस। सही है। कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, फिर इसको इंटीग्रेट करे, और फिर उसको रिस्पॉन्स दे। दैट नीड एटलीस्ट 25 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड चाहिए इसके लिए। से रिसेंटली हमारे साथ एक सबमरीन कोलैप्स हो गया था ना, उसमें सारे लोग मर गए थे। तो साइंटिस्ट बोल रहे कि मतलब उनमें जितने लोग मर गए थे ना, उनको इवन अपने मरने का एहसास भी नहीं हुआ था। उसका रीजन ये था कि वो इतने कम टाइम में कोलैप्स हो गया था। मीन कि वो लेस देन 0.25 मिली सेकेंड में कोलैप्स हो गया था। सही है। तो इसलिए उनको अपने मरने का एहसास भी नहीं हुआ था। ठीक है। अब हमारे साथ अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की। सही है। तो नर्वस सिस्टम हमारे साथ दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक हमारे साथ नर्वस सिस्टम वो पार्ट है, नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे पड़ी हुई है। क्या? बॉडी के सेंटर पे। सही है। बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे। और दूसरा पार्ट वो है जो बॉडी के पेरिफेरी पे पड़ा हुआ है। ओके। बॉडी के पेरिफेरी पे। तो बॉडी के सेंटर पे कौन सी पार्ट पड़ी हुई है नर्वस सिस्टम का? सही है। उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे साथ कंसिस्ट करता है किस चीज पे? दो पार्ट्स पे, एक हमारे साथ ब्रेन पे, और दूसरा ये हमारे साथ कंसिस्ट है किस चीज पे, हमारे साथ मुश्तमिल ब्रेन एंड
स्पाइनल कार्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो एक ब्रेन एंड एक स्पाइनल कार्ड पे, और जो बॉडी के पेरिफेरी पे पड़ा हुआ उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और वो हमारे साथ मुश्तमिल है किस चीज पे? हमारे साथ क्रेनियल नर्व्स पे। ओके, और हमारे साथ स्पाइनल नर्व्स पे। स्पाइनल, दो टाइप के क्रेनियल नर्व्स जो हमारे साथ होते हैं, ये कितने होते हैं? दैट इज 12 पेयर्स। ये 12 पेयर्स इसके होते हैं, और हमारे साथ इसके 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस चीज को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट लेते हैं। सही है, तो उसमें हमारे साथ पहले क्या है? पहले हमारे साथ ब्रेन। उसमें हमारे साथ क्या है? ब्रेन। अब ये जो ब्रेन है, तो ब्रेन का हमारे साथ क्या है? ब्रेन के हमारे साथ तीन पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के हमारे साथ तीन पार्ट्स, वेरी बेसिक से हम पढ़ते हैं कि तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे साथ क्या है? दैट इज पोर ब्रेन। एक हमारे साथ पोर ब्रेन है। सही है, दूसरा हमारे साथ पोर ब्रेन, इसके अलावा हमारे साथ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और हमारे साथ क्या है? दैट इज हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन। इस पोर ब्रेन को दूसरा नाम लेटिनियन लैंग्वेज में इसको हम प्रोजिन सिफिलान भी बोलते हैं। क्या? प्रोजिन सिफिलान। ओके, तो इसको हम प्रोजिन सिफिलान भी बोलते हैं। इस मिड ब्रेन को हम दूसरा नाम, मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मीजन सिफिलान। भाईजान सॉन्ग्स नहीं लगाओ क्लास में, सही है? मीजन सिफिलान। एंड द थर्ड वन इज रोम्बन सिफिलान। इसको हम रोम्बिन सिफिलान भी बोलते हैं, रोम्बिन सिफिलान। ओके, अच्छा, फिर हमारे साथ अगर हम प्रोजन सिफिलान को हटाए ना, प्रोजन सिफिलान मीन पोर ब्रेन, प्रोजन सिफिलान। तो प्रोजन सिफिलान की हमारे साथ टू पार्ट्स होते हैं, प्रोजन सिफिलान। देखो, अगर आप क्या करो, एक वर्टिकल कट दे दो ब्रेन को, तो आपके साथ ब्रेन किस तरह? ब्रेन आपके साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी तरह, ये इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आप इसको किस में काट लो? इसको फिर हमारे साथ क्या होगा? दैट इज स्पाइनल कार्ड। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, दिस वन इज व्हाट? पोर ब्रेन। ये हमारे साथ क्या हो गया? पोर ब्रेन। ये हमारे साथ हो गया मिड ब्रेन। ओके, और ये हमारे साथ पोन्स। दिस वन इज मेडुला। ओके, और हमारे साथ यहाँ पे मिड ब्रेन पोन्स मेड्यूला, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इसको हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम के बैक पे हमारे साथ क्या होता है? सेरेबिलम अटैच होता है, सेरेबिलम। ओके, सेरेबिलम। और ये थ्रू पोरामेन मैग्नम के नीचे आते हैं। स्पाइनल का मेड्यूला कंटिन्यू होता है एज ए स्पाइनल कार्ड, ये थ्रू पोरामेन मैग्नम। तो पोरामेन मैग्नम का एक कंटेंट क्या हो गया? स्पाइनल कार्ड, यही याद रखो। सही है, अब ये जो पोर ब्रेन है ना, इसका एक पार्ट हमारे साथ आउटर है, और एक हमारे साथ क्या है? इनर। ये जो आउटर पार्ट है ना पोर ब्रेन का, इसको हम टीलन सिफिलान बोलते हैं, और ये जो हमारे साथ इनर पार्ट है, इसको हम डायन सिफिलान बोलते हैं। सही है,
तो प्रोजेंसेफेलान फर्दर हमारे साथ किस में डिवाइड हो चुका है? टीलेंसेफेलान में, टीलेंसेफेलान। ओके, टीलेंसेफेलान ये यूके का एक प्रिंसेस थी, सही है। उसके वो हमारे साथ, उसका डायना नाम था कोई, सही है। और उसको टेलीस्कोप के जरिए इसको सिक्योरिटी दिया जाता था, सही है। तो मीन के बाहर से उसको किसके टेलीस्कोप के जरिए क्या कर रहे, बाहर से देख रहे, इसको सिक्योरिटी दिया। और ये लेडी डायना था कि कुछ इस तरह उसके नाम थे, तो लोग उसको, तो ये बाहर का क्या हो गया, दिस इज टीलेंसेफेलान एंड दिस इज डायनसेफेलान, डायनसेफेलान, सही है। अब ये हमारे साथ टीलेंसेफेलान एंड डायनसेफेलान, इस टीलेंसेफेलान के हमारे साथ फर्दर इसमें एक तो सेरेब्रल हिमिस्फीयर आते हैं इसमें, एक हमारे साथ इसमें क्या, एक एक पार्ट को सिर्फ सीएनएस की डिवीजन करते हैं, फिर एक एक पार्ट को इसकी एम्ब्रियोलॉजी को मैं डिस्कस कर। टीलेंसेफेलान में एक हमारे साथ सेरेब्रल सेरेब्रल हिमिस्फीयर आते हैं, हिमिस्फीयर। और दूसरा हमारे साथ इसमें आ जाता है क्या, बेजल गेंग्लियन, बेजल गेंग्लियन, गेंग्लियन। और याद रखो भाई, इस ब्रेन में हमारे साथ क्या होती है, इस ब्रेन में हमारे साथ एक वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? एक वेंट्रिकुलर सिस्टम। बर्बाद कर दिया डायग्राम। वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टम हमारे साथ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रेन, ये टी लेंसेफेलान है ना, इसी तरह वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है। एक ये वेंट्रिकल, दूसरा ये वेंट्रिकल, ओके। फिर हमारे साथ यहाँ पे था, तो इस ये बाहर की तरफ है ना, इस टील एनसेफेलान में हमारे साथ एक क्या होगा, टील एनसेफेलान में एक हमारे साथ लेटरल वेंट्रिकल्स होंगे, लेटरल। इंग्लिश होगा, न्यूरो पढ़ेगा, ओए, ये तो टॉपिक पढ़ना था। हेलो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। लेटरल, लेटरल वेंट्रिकल्स, इसमें लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। और इन इस स्टील एनसेफेलान में हमारे साथ 12th क्रेनियल नर्व्स है ना, इस स्टील एनसेफेलान के साथ इससे ओरिजिनेट होते फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ओके, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। तो टील एनसेफेलान में हमारे साथ ये पार्ट्स आते हैं। फिर जो डायनसेफेलान है ना, डायनसेफेलान, इसमें जितने भी तेलेमाई है, लाइक हमारे साथ हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, या हमारे साथ सबथैलेमस, सबथैलेमस, सबथैलेमस के अलावा हमारे साथ पॉसिबल है इसमें थैलेमस, ओके, थैलेमस भी आ जाता है इसमें। और हमारे साथ जो वेंट्रिकुलर सिस्टम का है ना, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल, इसमें क्या आता है, थर्ड वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में इसमें होता है थर्ड वेंट्रिकल, ओके। और यहां से हमारे साथ जो सेकेंड क्रेनियल नर्व है, सेकेंड क्रेनियल नर्व, वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डायनसेफेलान। तो ये आपके पोर ब्रेन के क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये इसी तरह कंटिन्यू होता है विथ फोर वेंट्रिकल थ्रू सेरेब्रल इक्वेडक्ट, दिस इज सेरेब्रल एक्वीडक्ट, ओके। फिर हमारे साथ ऐसे इसी तरह हमारे साथ फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो देखो भाई, अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन में, मिड
ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारे साथ कौन कौन से पार्ट, देखो मिड ब्रेन में हमारे साथ होता है क्या, इसमें एक होता है रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियाई होते हैं वो। ओके, एक रेड न्यूक्लियस। दूसरा, हमारे साथ मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्वीडक्ट होता है। सही है। और तीसरा, मिड ब्रेन से हमारे साथ ओरिजिनेट होते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व। ओके, ये मिड ब्रेन के पार्ट से मोस्ट कॉमनली। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हम आ जाते हैं किस पे, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हमारे साथ कौन कौन से पार्ट्स आते हैं कि हाइंड ब्रेन में। अच्छा, जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, या इसको ना स्पाइनल कार्ड की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, इसको मजीद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, दैट इज मीटन सेफेलान। मीटन, मीटन सेफालान। ओके। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, माइलिन सेफेलान। माइलिन सेफालान। ओके, माइलिन सेफेलान। अब जो है, और इसको दूसरा नाम रोमबिन सेफेलान बोलते हैं, रोमबिन सेफालान। ओके, सेफालोन। अब जो मीटन सेफेलान है, इसमें हमारे साथ ये दोनों पोन्स एंड मेड्यूला आता है। पोन्स एंड मेडुला, एंड मेडुला, मेडुला। ओके। और माइलिन सेफेलान में हमारे साथ आ जाता है सेरेबेलम। सेरेबेलम। ओके, सेरेबेलम। तो देखो, से इस माइलिन सेफेलान से, इससे हमारे साथ कोई क्रेनियल नर्व की ओरिजिन नहीं है। बट ये जो मीटन सेफेलान है, पोन से हमारे साथ कौन कौन से क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट क्रेनियल नर्व। एट क्रेनियल नर्व। और मिड्यूला से ओरिजिनेट होता है नाइन, टेन, 11 एंड 12th क्रेनियल नर्व। 9, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व हमारे साथ क्या होती है, ओरिजिनेट होती है हमारे साथ। ओके। अच्छा, ये सारा का सारा किस्सा हो गया हमारे साथ, किसके बारे में, हमारे साथ हो गया अबाउट द ब्रेन। ओके, और इसके डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं स्पाइनल कार्ड को। तो भाई, जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कार्ड में देखो, ये जैसे ही हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ फोरामेन मैग्नम के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो सर्वाइकल रीजन में एंटर होगा, फिर सर्वाइकल से थोरेसिक, थोरेसिक से लंबार, फिर सेक्रल एंड कोक्सीजियल। सही है। तो उसके बेस पे ये हमारे साथ डिफरेंट क्या के सेगमेंट्स में हमारे साथ डिवाइड हो चुका है। ओके, हमारे साथ डिफरेंट पार्ट्स। तो देखो, स्पाइनल कार्ड हमारे साथ इसके कितने पार्ट्स है, इस स्पाइनल कार्ड के हमारे साथ एक सर्वाइकल पार्ट है, सर्वाइकल। दूसरा, जो थोरेसिक कैविटी में पास हुए थोरेसिक पार्ट, उसको बोलते हैं। तीसरा, हमारे साथ क्या है, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट। उसके बाद
हमारे साथ लंबार, ओके। उसके बाद हमारे साथ क्या, सेक्रल पार्ट, और हमारे साथ डिवाइड हो चुका है कोक्सीजियल पार्ट, ओके। कोक्सीजियल पार्ट में ये हमारे साथ क्या है, 5 पार्ट है स्पाइनल कार्ड के। अब जो सर्वाइकल रीजन है ना, ये फर्दर डिवाइड हो चुका है किस में, 8 सेगमेंट में, 8 सेगमेंट। और हर एक सेगमेंट से हमारे साथ क्या निकला हुआ है, हमारे साथ एक स्पाइनल नर्व। तो इसमें से क्या होंगे, फर्स्ट जो 8 स्पाइनल नर्व हो गए, स्पाइनल नर्व। इसके बाद जो थोरेसिक है, ये 12 सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है, 12 सेगमेंट में। और इससे हमारे साथ कितने स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट है, दैट इज 12, 12 स्पाइनल नर्व। लंबार से दैट इज डिवाइड इनटू 5 सेगमेंट्स, और इससे हमारे साथ 5 क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होंगे। फिर हमारे साथ, सॉरी, नॉट क्रेनियल, दैट इज स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। फिर हमारे साथ सेक्रल, सेक्रल भी 5 सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है। एंड इसमें हमारे साथ क्या है, 5 स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होंगे। एंड कोक्सीजियल दैट इज 1 सेगमेंट, और यहाँ से 1 स्पाइनल नर्व। तो इसको आप कंबाइन करो, दैट इज 31 पेयर्स, 31 पेयर्स हमारे साथ आते हैं। और याद रखना, all spinal nerves are mixed nerve, okay, all spinal nerve nerve are mix, are mixed nerve। मतलब ये है हमारे साथ कि ये हमारे साथ इसमें मोटर एक्टिविटी भी होंगे सारों में, और सेंसरी एक्टिविटीज भी होंगे। देखो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है, लेकिन ये स्पाइनल कार्ड हमारे साथ सेप किस चीज में पड़ा हुआ है, वर्टेब्रल कॉलम में, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इर्रेगुलर बोन होते हैं, जिसने, ये हमारे साथ 33 वर्टेब्राज होते हैं, सही है। वर्टेब्राज आर 33 इन नंबर, ओके। तो देयर आर 33 वर्टेब्राज। इस स्पाइनल कार्ड की अगर हम लेंथ की बात करें, तो ये मेल में कितना होता है, मेल में ये 45 सेंटीमीटर है। और ये हमारे साथ किसमें, फीमेल में ये हमारे साथ 43 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 43 सेंटीमीटर, ओके। फिर हमारे साथ ये, हमारे साथ लोअर जो एंड होता है ना, तो ये हमारे साथ एंड होता है L1 वर्टेब्रा पे। कौन से पे, लोअर एंड, लोअर एंड ऑफ L1 वर्टेब्रा, वर्टेब्रा, ओके। ये L1, L1 के लोअर पे और L2 के अपर एंड पे ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ ये जो स्पाइनल कार्ड है ना, ये हमारे साथ इसी तरह, ये इसी तरह बास जगहों पे इस तरह क्या है हमारे साथ, बास जगहों पे आप इसे देखोगे तो ये आपके साथ क्या हो चुका होगा, इसी तरह ब्राड हो चुका है। क्योंकि बास जगहों पे इससे क्या हो चुके हैं, नर्व। ये कौन कौन से, ये इससे हमारे साथ कौन से एरिया में ये ब्राड हो चुका है, इन द सर्वाइकल रीजन, जहां से ब्रेकियल प्लेक्सेस, सर्वाइकल रीजन पे, सर्वाइकल रीजन। क्यों ब्राड है, क्योंकि यहाँ इससे क्या, हमारे साथ जो ब्रेकियल प्लेक्सेस है वो निकले हुए, ब्रेकियल प्लेक्सेस ये निकल चुके हैं, सही है। और ये हमारे साथ लंबोस जो है ना, लंबार रीजन पे जो है,
लंबोसेक्रल रीजन पे क्या है, ये ब्रॉड हो चुका है, जहां से लंबोसेक्रल प्लेक्सिस, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस निकले हुए, सेक्रल प्लेक्सिस निकल चुके हैं। सही है। तो ये थोड़ा सा स्पाइनल कार्ड के बारे में डिस्कशन था। अब जाके डिस्कशन करते अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें, नर्वस सिस्टम तो नर्व्स है ना। अब ये इनमें से कुछ नर्व्स ऐसे हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे बॉडी के वो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं जो हमारे अपने बस में है। कुछ नर्व ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के वो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं जो हमारे अपने विश में होते हैं। सही है। वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करते। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो हमारे साथ किस चीज को कंट्रोल करे, हमारे साथ वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके। वॉलंटरी एक्टिविटी, एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है, इसको हम सोमे सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके। ये वो एक्टिविटी, और इसमें क्या आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, देखो ब्रेकियल प्लेक्सस ने क्या किया हुआ है, अपर लिम्ब सप्लाई किया हुआ है, लंबोसेक्रल ने लोअर लिम्ब। तो हम जब हाथ हिलाते हैं तो अपनी विश के मुताबिक हिलाते हैं, और जब हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, घूमते फिरते, वो भी हमारा अपना विश है। सही है। तो इसमें हमारे साथ आ जाता है क्या, एक ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, और दूसरा हमारे साथ इसमें आ जाता है क्या, लंबोसेक्रल प्लेक्सस, लंबोसेक्रल प्लेक्सस, लंबोसेक्रल प्लेक्सस आ जाते हैं। ठीक है। फिर हमारे साथ अगर हम बात करें कि वो एक्टिविटी जो हमारे साथ अपने विश में, उसको हम क्या, इनवॉलंटरी एक्टिविटी बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटी। और इनवॉलंटरी एक्टिविटी ये किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अपने विश में होते हैं, मतलब सॉरी, कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं इनवॉलंटरी जो हमारे साथ जब हम रेस्टिंग एक्टिविटी में होते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो हम क्या होते हैं, हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो वो हमारे साथ एक्टिव। तो ऐसे एक्टिविटी जो हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ रेस्टिंग कंडीशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग एक्टिविटी में। सही है। पीएनएस का वो हिस्सा जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना, सॉरी, दिस इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। सही है। तो हमारे साथ वो हिस्सा जो हम इनवॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं बट इन द रेस्टिंग कंडीशन, उसको हम बोलेंगे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक। ओके। पैरासिम्पथेटिक नर्वस, लाइक हम अभी बैठे हुए, तो हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिव है, पैरासिम्पथेटिक। ये इसको फिजियोलॉजी के लैंग्वेज में बोलता है। सही है। इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एनाटॉमी के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रेनियोसेक्रल, क्रेनियोसेक्रल नर्वस सिस्टम इन द एनाटॉमी, एनाटॉमिकल लैंग्वेज में इसको क्रेनियोसेक्रल, क्योंकि ये जो है ना, इसमें इन्वॉल्व है क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 and 10. Okay. And spinal nerve इसमें इन्वॉल्व है S2, S3, S4। ओके। तो इसलिए इसको क्रेनियोसेक्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं।
कि 3 7 9 10 एंड 2s 4। ओके। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑल ऑफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व। ओके, ऐसा कौन सा क्रेनियल नर्व है जिसमें तो उसमें से 3 7 या 9 या 10 या आपके साथ के आएगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स एक्सेप्ट। ओके, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व दिया होगा दरमियान में से, या आपके साथ 11 दिया होगा या 2 दिया होगा। सही है, बट आप लोगों ने याद रखना है कि दीज आर पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, इसको फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक, क्योंकि इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन। और इसका हमारे साथ एक और नाम भी इसको हम बोलते हैं, दैट इज सेलेक्टिव सिस्टम। दिस इज सेलेक्टिव सिस्टम। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट ये दूसरा कि इसको सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ पैरासिम्पथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारे साथ क्या कंट्रोल करता है, हमारे साथ इनवॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, बट विद इन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में तो उसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एनाटॉमी के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी के लैंग्वेज में इसको तोरेको-लंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तोरेको लंबर सिस्टम, तोरेको लंबार। इसको तोरेको लंबार इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम T1 up to L2, from the T1 up to the L2। और इसको एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी इसको बोला जाता है, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये भाईजान हमारे साथ करता क्या है, ये हमारे साथ इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉर इपिनेफ्रिन, इसलिए इसको हम एड्रीनर्जिक नर्वस है। और इसको नॉन सेलेक्टिव सिस्टम भी बोला जाता है, नॉन सेलेक्टिव। इसको सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं? देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, लाइक उसमें हम क्या करते हैं, खाना जब हम खाते हैं, सही है, रेस्टिंग कंडीशन में और हमारे साथ क्या है, जो नॉन सेलेक्ट, इसमें हम क्या होते हैं, इसमें हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं। सही है। अब देखो भाई, जो हमारे साथ क्या है, हमारे साथ जो रेक्टल रिफ्लेक्स है, सही है, ये भी हमारे साथ अंडर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है। इसी तरह जो जीआईटी के सिक्रीशन है वो भी हमारे साथ क्या है, हमारे साथ अंडर द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो मिसाल के तौर पर एक बंदा है, सही है, वो हमारे साथ देखो खाना खा रहा है, सही है, तो उसी टाइम तो खाने के दौरान तो वो रो नहीं सकता ना, सही है। जो अच्छा, डिपिकेशन रिफ्लेक्स भी हमारे साथ क्या पैरासिम्पैथेटिक के अंडर अंदर अंडर है। अब एक बंदा जो है वो हमारे साथ खाना खा रहा हो तो वो तो उसी टाइम वॉशरूम नहीं जा सकता ना। तो ये एक ही टाइम पे बॉडी के एक ही जगह पे ये हमारे साथ क्या होगा, ये एक्टिव होगा हमारे साथ। वंस ये एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन पे, वन लोकेशन पे ये हमारे साथ क्या होगा, वन लोकेशन पे ये हमारे साथ एक्टिव होगा, सारे बॉडी में नहीं। अब देखो, जब हमारे साथ पीछे कुत्ता लगा हुआ होता है, हम भाग रहे हैं उससे, से उसी टाइम मसल को ज्यादा काम, तो वहां पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए, सही है, तो उसके लिए हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हमारे साथ ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, हार्ट रेट ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा, तो मसल को ज्यादा ब्लड मिलेगी,
सांस ज्यादा मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एयरवे क्या हो जाती है, वो ओपन हो जाती है। सही है। तो इसी तरह हमारे साथ ये जो सिस्टम है, ये एट अ टाइम सारे बॉडी में एक्टिव होगा। जो सिंपैथेटिक होगा ये सारे बॉडी में एक ही टाइम पे क्या होगा, एक्टिव होगा। तो ये थोड़ी सी हमारे साथ क्या थी, इसकी सीएनएस की जो हमारे साथ डिफिनीशन थी कि सीएनएस का क्या है हमारे साथ ये क्या चीज है। दूसरा एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट सर लोगों ने लिखा था, डिम्स वालों ने। वो बोल रहे थे ना कि हमारे साथ न्यूरोलॉजी इज नथिंग, न्यूरोलॉजी इज नथिंग, इज नथिंग, इज नथिंग, ये डिम्स के नोट्स में, इज नथिंग, इट्स जस्ट, इट्स जस्ट a game of, a game of white and gray matter, white and gray matter, ग्रे मैटर। और इसके लिए आप लोग मतलब अगर आप ग्रे मैटर पहचान गए और आप व्हाइट मैटर पहचान गए कि ये क्या चीजें हैं, तो व्हाइट मैटर सीएनएस का हर वो पार्ट है जो हमारे साथ एग्जाम से बना हो, ये इंशाल्लाह डिस्कस तफसील में। और ग्रे मैटर ये सारा सेल बॉडी से जो बना हो। सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, जो अगर आप ग्रे और व्हाइट मैटर को समझने लग गए ना, तो आपके साथ फिर क्या है, आपके साथ क्लियर कट कंसेप्ट है। सही है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द सीएनएस, दैट इज एम्ब्रियो ऑफ द सीएनएस। ओके। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द सीएनएस। अब एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द सीएनएस, एम्ब्रियोलॉजी में देखो, फ्रॉम द वेरी बेसिक आप लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या होते हैं, जो गेस्ट्रेशनल लेयर्स होते हैं, दैट इज थ्री। एक हमारे साथ क्या होता है, एक्टोडर्म। सही है। दूसरा हमारे साथ होता है मीजोडर्म, मीजोडर्म, मिड में मीजोडर्म होगा। और तीसरा आपके साथ क्या होता है, दैट इज एंडोडर्म। ये थर्ड वीक आप फर्टिलाइजेशन पे आपके साथ क्या हो जाते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में इम्प्लांटेशन होती है। सेकेंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमारे साथ क्या होता है, बाइलेमिनार जर्म सेल डिस्क बनता है, दैट इज हमारे साथ इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और थर्ड वीक में हमारे साथ ट्राइलेमिनार जर्म सेल डिस्क बनता है। वो हमारे साथ क्या होता है, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। अच्छा, अब हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ देखो, ये जो यहाँ पे याद रखो, इस मीजोडर्म के बिल्कुल मिड में हमारे साथ सेल क्या हो जाते हैं, सेल बोथ से प्रोलिफरेट होके एक राट शेप स्ट्रक्चर बना देता है, एक राट शेप स्ट्रक्चर। उस राट शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट राट शेप स्ट्रक्चर ऑफ द, इसको हम क्या, नोटोकार्ड बोलते हैं, नोटोकॉट, दैट इज नोटोकॉट। ओके। अब हमारे साथ दिस इज, दिस वन इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दिस वन इज मीजोडर्म एंड दिस वन इज एंडोडर्म, एंडो, मीजो, एक्टोडर्म, तीन लेयर्स है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे साथ क्या होगा ये तीन लेयर्स है। ये जो नोटोकार्ड है ना, इसका तो पक्का पक्का क्वेश्चन है आपके पेपर में, एंड दैट इज, आपसे बोले कि और इसका नोटोकार्ड का रेमिनेंट क्या है, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस, पल्पोसिस। ओके।
न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या चीज है? जो टू वर्टेब्रास होते हैं ना, इसके दरमियान में एक डिस्क होता है, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। उसका जो इनर पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट है इसको न्यूक्लियस फाइब्रोसिस बनता है बोलता है। ये न्यूक्लियस फाइब्रोसिस मीजोडर्म से डेवलप होता है, और ये जो नोटो न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियस फाइब्रोसिस मीजोडर्म से, और न्यूक्लियस पल्पोसिस नोटो कार्ट से डेवलप होता है। सही है। बट हमारा कंसर्न न्यूरोलॉजी से है। न्यूरोलॉजी से ये है ना कि इस नोटोकार्ट के ऊपर ये जो एक्टोडर्म पड़ा हुआ है ना, ये वाला एक्टोडर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल एक्टोडर्म। न्यूरल एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ओके। और ये जो रिमेनिंग दैट इज सरफेस एक्टोडर्म। ओके, दैट इज सरफेस एक्टोडर्म। आपकी सारी बॉडी इन तीन लेयर से बनी हुई होती है। अब ये जो न्यूरल एक्टोडर्म है ना, इस पे हमारे साथ इस नोटोकार्ड से ग्रोथ फैक्टर रिलीज होके इस पे एक्ट कर लेते हैं, और ये न्यूरल एक्टोडर्म इस तरह एक प्लेट शेप बना देता है। प्लेट शेप, सही है, डिवीजन करके एक प्लेट शेप। और इस प्लेट शेप एक्टोडर्म को, जो हमारे साथ न्यूरल एक्टोडर्म से डेवलप होता है, इसको हम न्यूरल प्लेट बोलते हैं। इसको हम न्यूरल प्लेट बोलेंगे। तो न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट बन गया। अब ये न्यूरल प्लेट नहीं है, ये हमारे साथ इसी तरह फोल्डिंग स्टार्ट कर देता है। फोल्डिंग। और जब ये फोल्डिंग स्टार्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? न्यूरल फोल्ट। न्यूरल फोल्ट। ओके। तो न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से न्यूरल फोल्ड बन गया। अब न्यूरल फोल्ड हमारे साथ फिर क्या हो जाता है? ये न्यूरल फोल्ड जब ये इस तरह फोल्डिंग करता है ना, तो एट द एंड आके ये क्या करेगा? ये टच करेगा तो हमारे साथ क्या, एक ट्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्यूब, जिसको हम न्यूरल ट्यूब बोलेंगे। न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल पोर्ट से क्या बन गया? न्यूरल ट्यूब। लेकिन याद रखो, हमारे साथ जमीन पे इस तरह एक चटाई होती है ना, हम अगर एक चटाई बिछा दे और फिर इसको हम क्या करें? पोल्ट करना स्टार्ट करें। जब हम पोल्ट करते हैं तो इसके नीचे सरफेस पे अगर कोई चीजें अटैच हो इसके साथ तो वो गिर जाते हैं ना। सेम इसी तरह जब ये पोल्डिंग स्टार्ट होती है ना, पोल्डिंग कर लेती है ये न्यूरल प्लेट, ये जो न्यूरल पोल्ड होते हैं, जैसे ही ये पोल्ड होना स्टार्ट करते हैं और ये टच करना चाहे तो इनसे कुछ सेल्स इस तरह हमारे साथ शीड अप हो जाते हैं। और जब ये सेल शीड हो जाते हैं ना, तो ये इन शीड अप सेल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम न्यूरल क्रेस्ट सेल बोलते हैं। सही है। अब न्यूरल ट्यूब से हमारे साथ क्या बनता है? इससे बन जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके। सिंपल सी बात है, सीधी सादी। होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये न्यूरल प्लेट है। न्यूरल, देखो, न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से न्यूरल पोल, न्यूरल पोल से न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब से फिर न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब, तो न्यूरल ट्यूब देखो, इसका हमारे साथ क्या होगा? ये न्यूरल ट्यूब है। ये जो न्यूरल ट्यूब होता है ना, तो ये जो क्रेनियल साइड पे होता है, ये इसी तरह थ्री प्राइमरी विजिकल्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं ये हमारे साथ? थ्री प्राइमरी विजिकल्स। ओके। और द लोअर वन caudal ट्यूब इज लाइक दिस। बट याद रखना, इसका ये जो क्रेनियल एंड पे जो पोर है, इसको हम
इंटीरियर पोर बोलते हैं, इंटीरियर पोर, सही है। न्यूरल ट्यूब का जो जो हमारे साथ क्रेनियल एंड पे जो ओपनिंग होगी उसको हम इंटीरियर पोर बोलेंगे, और जो हमारे साथ काउडल एंड पे होगी उसको हम क्या, पोस्टीरियर पोर बोलते हैं, पोस्टीरियर पोर। अब ये जो इंटीरियर पोर होती है ना, ये हमारे साथ कौन से डे पे क्लोज्ड होती है? ये क्लोज्ड होती है 25th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कौन से दिन पे? फर्टिलाइजेशन के 25th डे पे ये क्लोज्ड हो जाती है। और ये पोस्टीरियर पोर क्लोज्ड हो जाती है एट द 27th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 27th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन के फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाती है? फर्स्ट मंथ ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाती है? इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर दोनों क्लोज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब, और इसकी क्लोजिंग के लिए हमारे साथ क्या चाहिए? इनकी क्लोजिंग के लिए हमारे साथ चाहिए विटामिन B9। इनकी क्लोजिंग के लिए क्या चाहिए? विटामिन B9, विटामिन B9। ओके, इसको हम पोलिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम क्या, इसको हम पोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड। तो देखो भाई, अगर हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ डिफिशियंसी आ जाए इस फोलिक एसिड की, तो ये न्यूरल पोर्ट हमारे साथ क्लोज्ड हो जाएंगे? ये क्लोज्ड नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई दैट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो मोस्ट देखो, याद रख लो एक स्टेटमेंट, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफेक्ट, न्यूट्रिशनल, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी इन फीमेल, इन फीमेल वो क्या होगी? इन फीमेल दैट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन फीमेल दैट इज आयरन, आयरन की डिफिशियंसी होती है, एंड दैट कैन लीड टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, से आयरन की डिफिशियंसी होगी। और जो सेकंड मोस्ट है ना, सेकंड मोस्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन फीमेल दैट इज फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड मीन B9, फोलिक एसिड B9। ओके, अच्छा, अगर इंटीरियर पोर क्लोज ना हो जाए ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनेनसेफेली, एनेनसेफेली मीन के ब्रेन पे कोई कोई कवर नहीं होगा, बोन नहीं होगा उसके ऊपर, स्कल बोन नहीं होगा, वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। और अगर पोस्टीरियर पोर क्लोज ना हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइपेडा, स्पाइना बाइफेडा, स्पाइना बाइफेडा। और इन दोनों को कलेक्टिवली कंबाइनली हम बोलते हैं क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसको बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, जब भी एक हमारे साथ फैमिली होती है, कपल्स होते हैं, वो अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस करना चाहे, से मतलब बेबी का प्लान करे, तो बिफोर 1 मंथ, ओके, बिफोर 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ वो क्या करे? बिफोर 1 मंथ ही she have to start, she have to start folic acid, folic acid। जब प्रेगनेंसी इंड्यूस करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? बिफोर 1 मंथ शी हैव टू स्टार्ट फोलिक एसिड, क्योंकि अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो
तो बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब ये जो स्पाइना बाइपेडा है ना, इसके डिफरेंट टाइप से, बस नाम लिख के फिर बाकी कल एक्सप्लेन। स्पाइना बाइपेडा के हमारे साथ डिफरेंट टाइप से, एक इसका टाइप है ना स्पाइना बाइपेडा का, दैट इज स्पाइना बाइपेडा अकल्टा, स्पाइना बाइपेडा अकल्टा, अकल्टा। दूसरा है हमारे साथ क्या, मेनिनगोसील, मेनिनगोसील। तीसरा हमारे साथ है मेनिनगोमाइलोसील, मेनिनगोमाइलोसील, माइलोसील। And the fourth one is, that is myeloscasis, myeloscasis। ओके, ये हमारे साथ इसके टाइप। इंशाल्लाह फर्दर हम मजीद ये कल कंटिन्यू करेंगे इससे। और ये यहाँ तक आपके फर्स्ट एड के मेरे ख्याल में जो फर्स्ट पैराग्राफ है या फर्स्ट पेज है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें कुछ बातें रह गए, सही है। तो